हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक क्लास मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपके सामने बताया जाएगा। और ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसका भी मैथ बहुत कमज़ोर है, यानी जिसको भी लग रहा है कि मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है, वीक है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। पार्ट वाइज कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताया जाएगा जिन चीज़ों के लिए हम लोग बार बार जो है मैथ गलती करते या समझ नहीं पाते। नॉर्मली ये वीडियो में बताया नहीं जाता है, क्लास में बताते नहीं है, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ते हैं तो लोगों को पता चलता है कि शायद ये सीख के आया होगा। 7th क्लास 8th क्लास या फिर कंपटीशन में जो मैथ्स हम सॉल्व करते हैं तो नॉर्मली टीचर ये समझते हैं बच्चे को शायद ये आता होगा, इसलिए इसको नॉर्मली बताते नहीं है। आप जो एक एक फैक्ट मैंने इसमें अपलोड किया है, जो आपको बताने वाला हूं मैं, उसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए, बहुत इजी है। इन चीज़ों का अगर आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाता है तो आपको बड़ा बड़ा मैथ सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी, इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं पहला फैक्ट क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पहला फैक्ट हमारा मैथ का करा, अगर किसी संख्या में क्या करे फ्रेंड्स, कि अगर किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए, यानी जीरो से गुना किया जाए, जीरो से अगर किसी संख्या को गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या को गुना किया जाए तो गुणनफल हमेशा शून्य ही होगा। मतलब साफ है। अगर कोई संख्या आप लेते, जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है कि 9 को 0 से गुना किए तो क्या हुआ, 0। यानी संख्या को 0 से गुना किया हमने, किसी एक संख्या को 0 से गुना किया तब भी 0 आया, या फिर किसी 0 को किसी संख्या से गुना कीजिए तब भी 0 आएगा। यानी अगर आप लिखेंगे 8 इंटू 0, 8 को 0 से गुना किए तो आपका 0 आएगा, या फिर 0 को आप 8 से गुना करोगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। 3 को आप 0 से गुना करो तो 0 ही आएगा, 0 को आप 3 से गुना करो तो 0 ही आएगा। 1 को आप 0 से गुना करोगे तो 0 ही आएगा, 0 को आप 1 से गुना करोगे तो 0 आएगा। तो कुल मिला के समझ में आया, कोई भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो वो 0 ही आएगा, चाहे आप 0 से करो या 0 को संख्या से करो। उलट पुलट के जैसे भी 0 के साथ अगर आप गुना करोगे तो वो 0 ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। इस जगह पे आप देखो, 5 के साथ हमने क्या किया, गुणा किया 0 का, क्या आया, 0। 0 को गुणा किया 5 से, आ गया 0। अच्छा, इसी तरह अगर लंबा गुणा हो, बहुत बारीक बात है, छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पे देखो, 8 इंटू 0 इंटू 7 इंटू 3, 8 को 0 से गुना किया, फिर 7 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया, आ गया 0। यानी आपको 8 से 0 को गुना किया तो क्या, 0 हो गया, फिर 0 को 7 से गुना किया तो फिर 0 हो गया, फिर 0 को 3 से गुना किया तो 0 हो गया। यानी कि आप इस तरह समझो, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर उस 0 हो ही गया, और फिर यहाँ पे 7 लगा हुआ है, फिर यहाँ पे 5 लगा हुआ है, फिर यहाँ पे 1 लगा हुआ, फिर यहाँ पे 8 लगा हुआ। कितना भी संख्या रहे, अगर उस रो में अगर एक भी 0 रहता है तो उसका गुणनफल, उसका सॉल्यूशन कितना होगा, 0 ही होगा। यानी 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 8 0, लास्ट में वो 0 हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कंसेप्ट नंबर 2, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये भी वीवीआई है, इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 2। अब ये फैक्ट नंबर 2 में कह रहा, अगर शून्य में यानी 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए, 0 को अगर किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा 0 ही होता है, यानी शून्य ही होता है। इसका मतलब क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि अगर आप किसी भी संख्या को 0 से अगर गुणा दो करोगे तो गुणा 0 ही प्राप्त होगा। उसी तरह किसी संख्या को अगर 0 से भाग दोगे तो 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ देखो आप, 0 डिवाइड बाय 9 ऐसे लिखते हैं। आप इसको ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिखो, बात तो वही है। यानी कि आप 9 से 0 को भाग दे रहे हो, अल्टरनेटली एक गुना ही है, तो 9 से जब 0 को भाग दोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन इस तरह से संख्या लिखा नहीं जाता है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता, हमने दूसरे वीडियो में बता रखा, आप उसको जाके सुनिए कि 0 नीचे क्यों नहीं होता है। कॉमन सेंस है। अगर 9 मान लो, 9 क्या है,
केला रखा हुआ है तो 9 केला का 0 मालिक तो नहीं होगा, कोई ना कोई एक मालिक होगा, इसलिए नीचे कभी भी 0 नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है 0/9 हो सकता है। बोलो क्यों? मान लो आपके टीचर ने आपका एग्जाम लिया, टेस्ट लिया, और उसमें 9 नंबर का टेस्ट था, तो आप जब एग्जाम दिए तब कुछ 0 नंबर मिल सकता है ना। नीचे वाला टोटल होता है, उसमें से कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ, ऊपर 0 हो सकता है। ये जो बिचल का जो डंडा दिख रहा है ना, बिचल का डंडा, डंडा के ऊपर 0 हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है। ऐसा कहीं होता कि 0 में से 100 नंबर लेके आया, ऐसा नहीं हो सकता। 100 में से 4-5 नंबर लाया, तो इसको दर्शाने का एक नियम है। तो समझ में आया कि अगर हम 0 से भी भाग देंगे तो उसका भागफल क्या होगा? 0 ही होगा। समझ में आया आपको? यानी कि 0 अपन में 8, सॉरी 9, 8, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 0 ही होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट। उसी तरह फैक्ट नंबर 3, फैक्ट नंबर 3 में क्या करा? फैक्ट नंबर 3 में करा, अगर किसी संख्या की घात, घात किसको कहते हैं? एक्सपोनेंट को कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। जैसे आप 2 पे घात आप लगा दिया 4, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ये जो है ना, इसको ये 4 जो लिखा हमने 4, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट, और इसी को हिंदी में कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घात। और ये जो नीचे है इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं इसको? बेस, यानी इसको कहते हैं आधार। आधार, राइट? याद कर लीजिएगा, सब छोटी छोटी चीज है। बहुत किसी को पता होगा, सोचा है कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, कंसेप्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं पता होने के कारण मैथ सॉल्व नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए आप, किसी भी संख्या, ये तो मैंने एक्सपोनेंट और बेस समझाया आपको, तो फैक्ट नंबर 3 कह रहा है कि कोई एक संख्या है, मान लो यहाँ पे एक संख्या है और इसके घात में, इसके एक्सपोनेंट में 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 0। तो कह रहा है अगर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ये गलत है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। इस जगह पे देखना 5 पे कितना है एक्सपोनेंट, यानी घात कितना है? 0 है। 18 पे घात कितना है? 0 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1 होगा। उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। यानी एक्स घात का मान किसका? इसका वैल्यू नहीं, इस घात का मान हमेशा 1 होगा। बस इसको याद रखिए। अगर कोई भी संख्या है उसके ऊपर अगर घात यानी एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उस घात का मान, इसका मान क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आ रही है? एक्सपोनेंट का घात 1 होगा। चलिए आगे। फैक्ट नंबर 4 कह रहा है, अगर किसी संख्या को स्वयं मतलब खुद से, स्वयं मतलब खुद से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा 1 होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा? 1 आया। जैसे 5 है, 5 को 5 से ही भाग दोगे तो क्या 1 होगा? क्यों? 5 क्या 5 1 कट गया ना, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, इस 1 को लिखा नहीं जाता है। यानी 3 को आप भाग दो 3 से तो भागफल कितना होगा? 1 बार में कट जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको इस तरह भी आप लिख सकते हो, काट देंगे तो 1 आंसर होगा। नीचे कुछ नहीं लिखा जाता, नीचे अगर 1 होता तो उस 1 को नहीं लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग दिया जाए तो हमेशा 1 प्राप्त होता है भागफल। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट फैक्ट में आप आ जाइए जोड़ और घटाव में। कह रहा जोड़ और घटाने में कुछ फैक्ट नंबर 1, धनात्मक। धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव नंबर जो प्लस में होता है। कह रहा पॉजिटिव संख्याएं हमेशा, सदैव मतलब हमेशा आपस में जुड़ती है, और चिन्ह क्या होता है? चिन्ह होता है पॉजिटिव यानी प्लस में होता है, और या कोई भी चिन्ह नहीं भी लगता है। क्या मतलब? समझ में नहीं आया, समझिए ध्यान से। बोल रहा है कि 5 आपने लिख दिया और 5 में प्लस कर दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। 5 के आगे कोई चिन्ह है क्या? नहीं है। कोई चिन्ह अगर नहीं है तो उसको आपको प्लस मान लीजिए। अगर कोई संख्या नंगा है, कुछ नहीं है उसका आगे, इसका मतलब 6 लिखा हुआ, उसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और नीचे 1 रहता है, उसको छोड़िए। इसके शुरू में क्या होता है? प्लस होता है। तो कह रहा है कि प्लस वाला संख्या हमेशा आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 6 7 कितना हो गया? 11, और 11 क्या होगा? प्लस में होगा। तो प्लस वाली संख्या, इसमें आप लिख सकते हैं, अगर किसी संख्या में, अगर किसी
संख्या से पहले, से तुरंत पहले कोई चिन्ह ना हो, चिन्ह ना हो तो वह, तो उसके आगे, उससे के, अरे सॉरी, तो उससे पहले प्लस का साइन होता है। क्या होता है? प्लस चिन्ह का चिन्ह होता है। क्या हो रहा है आज? क्या मतलब समझ में आया? कोई अगर संख्या है, ये नोट लिख लीजिएगा आप, कोई अगर संख्या है उसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस का साइन मान लिया जाता है। जैसे 3 कर दिया हमने, 3+4, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसके आगे तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसके आगे पॉजिटिव धनात्मक नहीं है, लेकिन हम मान लेंगे कि ये भी धन में है, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7, प्लस में 7। यही चीज कहना था, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट करा धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव संख्या, धनात्मक मतलब प्लस संख्या और माइनस संख्याएं हमेशा आपस में घट जाती है। संख्या अगर एक पॉजिटिव में हो और एक क्या हो, नेगेटिव में हो, तो आपस में संख्या घट जाती है, लेकिन उस संख्या में जो चिन्ह होता है, अगर चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या का जो चिन्ह लगा होता है उसको हम लगा देते हैं। क्या मतलब? समझिए एग्जांपल से, दो संख्याएं, एक प्लस में है, प्लस में है ना, ये देखिए आप यहाँ पे, ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसके आगे माइनस का, तो कह रहा दोनों संख्या क्या था, आपस में घट जाती है। तो 8 से आप 6 को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना बचा? 2। लेकिन जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो तो चिन्ह लेगा, इनमें से जो बड़ा संख्या होगा उसका चिन्ह लग जाएगा। 8 के सामने बड़ा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, 8 बड़ा है, इसलिए 2 के सामने हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। 18 प्लस में है और माइनस में 8 है, बड़ा संख्या से छोटा संख्या हमेशा घट जाएगा, तो 18 में से 8 घटा दे, कितना बचा? यहाँ पे थोड़ा मिस है, 18 से 8 घटा दिए तो यहाँ पे कितना बचा? 10। अब देखो इसके आगे कौन सा साइन है, अभी हम लोग पढ़े थे, अगर कोई संख्या हो उसमें अगर साइन नहीं हो, अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो उसको प्लस मान लेते, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ था, इसमें भी कुछ नहीं लगाएंगे, ये प्लस में थे, भी प्लस में हो गया। उसी तरह आप देखो 16 में 18 घटाओ, ये बड़ा संख्या है, 16 में 8 घटाओ, 8 घटाने से कितना बचेगा? 8। तो आपको समझ में आया कि बड़ा संख्या किस में है? प्लस में है, तो ये क्या हो गया? प्लस में। उसी तरह इसमें देखो ये वाला किस में है? धनात्मक, यानी प्लस में, ये माइनस में है। तो जब बड़ा संख्या से हम छोटा संख्या घटाएंगे 10 से 7 तो कितना बचेगा? 3। इसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ, इसलिए यहां माइनस का साइन लगा दिया हमने। अब ये देखो 8 प्लस में है, 13 माइनस में है, 13 में हम 8 घटा देंगे, लिखा हुआ क्या था? अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव हो, कोई धनात्मक और ऋणात्मक संख्या हो, कोई प्लस में और माइनस में हो, तो हमेशा संख्या घट जाता है, लेकिन चिन्ह बड़का का लगता है, तो बड़का अपना छाप छोड़ देता है, हमेशा बड़का अपना छाप छोड़ देता है। 8, 13 में 8 घटा दो, आप 13 में 8 घटा दो, कितना? 5 बचेगा। अब बड़का का छाप यहाँ लगा दो, माइनस, ये माइनस लगा दिया ना, समझ में आया? यानी कि दो संख्या, एक ऋणात्मक एक धनात्मक में हो तो हम घटा देंगे, और घटाने के बाद जो बड़ा संख्या होगा उसका साइन लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 3 में कह रहा है कि ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है। अगर संख्याएं माइनस माइनस में है तो वो जुड़ जाती है, लेकिन उसमें चिन्ह किसका लगता है? माइनस का लगता है। देखो आप एग्जांपल में यहां पे देखो, माइनस में 6 है और माइनस में 3, संख्या आपस में तो जुड़ गया, 6 और 3 9 होता है, और ये माइनस क्या हो गया? माइनस का ही साइन लेगा। माइनस माइनस प्लस पढ़े हो ना आप, माइनस माइनस प्लस मतलब साइन प्लस नहीं, माइनस माइनस मतलब नंबर प्लस, अगर गुना में नहीं है तो
सिर्फ घटाओ घटाओ का चिन्ह होगा तो दोनों संख्या को हम जोड़ देते हैं और चिन्ह लगाते हैं माइनस वाला। इसी जगह पे भी देखो 8 और 3 11 होता है और माइनस इसमें भी तो माइनस ही लगेगा, खाली संख्या जुट जाएगा। 5 और 8 5 13 दोनों संख्या जुट गई, लेकिन साइन किसका लगा? माइनस का लगेगा, यहाँ माइनस छुटा हुआ है, माइनस का लगेगा। ठीक है, उसी तरह आप कोई भी संख्या ले सकते हो। अगर आपने 18 ले लिया माइनस और माइनस यहाँ पे ले लिया आपने 2, तो कितना हो जाएगा? 20, और ये 20 के सामने साइन कौन सा लगाएगा? माइनस का, राइट। उसी तरह अगर आप लिख दो 2 माइनस में 3, कितना हो जाएगा? 3 और 2 को माइनस जोड़ोगे तो आपस में जुट जाएगा, 5 हो जाएगा, और साइन किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं छोटी छोटी चीज, लेकिन एग्जाम में इसके कारण आपका बड़ा वाला मैथ सॉल्व नहीं होता है। इन फैक्ट्स को आप जानना जरूरी है, फिर बड़ा मैथ मैं खुद करवा दूंगा, क्योंकि ये चीज जो है ना स्कूल और कॉलेज में बताई नहीं जाती है। टीचर को पहले से लगता है ये बच्चे को आता है, इसलिए आप इसको मिस नहीं कीजिए, पूरा फैक्ट देख लीजिए। फैक्ट नंबर 4, अब गुना में आते हैं। जोड़ घटा का फैक्ट हमने सीख लिया। गुना में क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये गुना का साइन है, सब क्या है? गुणे का साइन है, सब गुणे का साइन। अब चिन्हों की गुना, अभी तक हम लोग संख्या का जोड़ घटाव कर रहे थे, तो कह रहा चिन्ह साइन का अगर गुना करोगे तो प्लस 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 हो जाएगा, साइन का अगर गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन का गुना करोगे माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटाओ घटाओ जोड़ हो जाएगा। अब इसको साइन का गुना किया हम यहाँ पे, किससे गुना किया? साइन का। तो जब गुना में होगा तो साइन के साथ साथ नंबर के गुना के साथ साथ साइन भी प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, लेकिन यही चीज घटाओ में या जोड़ में नहीं होगा। आपको समझा रहा हूं मैं अच्छा से, यहाँ पे ध्यान दो। 5 और 3 इस बीच में गुना है, तो 5 3 को हमने गुना किया, 5 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ये भी संख्या प्लस है, गुना को छोड़ दो, तो प्लस और प्लस प्लस हो गया, और संख्या को हमने गुना कर दिया, 5 तिया 15। 7 किस में है? 7 प्लस में, और 3 क्या है? माइनस में। तीनों को गुना, दोनों को गुना करो, 7 तिये 21, इसको भी गुना करो, उसका चिन्ह भी, गुना ही में सिर्फ चिन्ह चेंज होता है, माइनस प्लस माइनस 21। उसी तरह 5 को 5 से गुना करो तो 25 होगा, माइनस 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 प्लस, यहाँ भी यहाँ भी देखो माइनस और प्लस है तो क्या? माइनस, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। उसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 तिया गुना कर देंगे, संख्या का गुना कर देंगे, 4 तिया 12 होगा, यहाँ पे मिस हो गया होगा, 4 तिया 12, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये तो गुना के साथ स्पेशल कंडीशन था, लेकिन घटाओ में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। माइनस माइनस इसमें सिर्फ संख्या पे अप्लाई होता है, जो बोलते हैं ना आप लोग, एक चीज ध्यान दो, यहीं पे ध्यान दो, प्लस प्लस क्या हुआ? प्लस हुआ, किस में? गुना में, लेकिन गुना में संख्या गुना हुआ और चिन्ह भी गुना हो गया। इसमें देखो माइनस माइनस प्लस 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 क्या हो गया? संख्या में हो गया, क्या हो गया? संख्या, 6 5 11 प्लस हो गया, सही है। चलो अभी प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब यहां पे देखो, मान लो कि यहाँ पे 13 माइनस में 7, अब देखो प्लस माइनस माइनस, लेकिन एक चीज ध्यान दो, मैं इधर से करता हूं, इसको जब आप करोगे तो बड़ा से छोटा को घटा दोगे तो कितना होगा? ये संख्या किस में है? माइनस में है, और ये किस में है? प्लस में है। तो 13 में बड़ा, हमेशा जब प्लस और माइनस रहेगा तो संख्या घट जाएगी, यहाँ गुना नहीं हो रहा। 13 में 3 चला गया, कितना बचा? 10। साइन किसका लगेगा? प्लस माइनस बड़ा संख्या का साइन लगेगा, किसका? संख्या का, बड़ा संख्या का साइन लगेगा। लेकिन ये तो यहां भी अप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, बट इसी संख्या को हम अगर इस तरह कर दे, 13 और प्लस में, सॉरी, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो आप, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे क्या होगा? नहीं होगा। 13 में 3 चला गया तो 10 हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बड़ा से हम क्या करते हैं? छोटा को घटा देते हैं, साइन का गुना नहीं करते हैं, जो बड़का में लगा रहेगा उसी को लिखते हैं। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें क्या है? डिजिट को गुना करने के साथ साथ साइन को भी चेंज कर देते हैं। इसमें साइन जो बड़ा होता है उसी का अनुकरण करता है। बात समझ में आ रही है? बस यही फर्क याद रखिएगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट इस चीज को देखिए, डिवीजन में क्या होता है। गुणा में देख लिया आपने, भाग में देख लिया, और जोड़ में भी देख लिया आपने, घटाव में भी देख लिया। अब यहाँ इस जगह पे देखिए डिवीजन में, यदि अंश, अंश मतलब न्यूमरेटर होता है और हर मतलब डिनोमिनेटर होता है। तो अंश मतलब ऊपर वाला, बट्टा में नहीं लिखते हम लोग जी, 2 2/5। ये डंडा के ऊपर का वाला हिस्सा को बोलते हैं अंश, निचलका को बोलते हैं हर। के चिन्ह समान है, अगर दोनों का चिन्ह समान है तो पॉजिटिव धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक होगा। समान है तो पॉजिटिव होगा, क्या मतलब? यहां पे देखो, ध्यान से इस पे देखो आप, ये किस में है? प्लस में है। ये किस में है? प्लस में है। दोनों ऊपर का अंश, ये वाला हिस्सा को अंश कहते हैं, इसको अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हर। तो देखो तो आप, अंश और हर क्या है? बराबर है, दोनों एक ही जैसा है, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? प्लस होगा। जैसे आप देखो, 8 भी प्लस में, 4 भी प्लस में, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो कैसे होगा? 4 का पहाड़ा एक बार और 4 का पहाड़ा 2 बार, आंसर क्या? 2 आ गया ना। तो दोनों ऊपर नीचे प्लस है, इसलिए 2 किस में आ गया? प्लस में आ गया। उसी तरह आप देखो, असमान अगर होगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस, संख्या तो वही है, लेकिन आप ध्यान दो इस पे, 4 को एक बार का पहाड़ा गिने और 4 को यहाँ पे 2 बार का पहाड़ा गिने। इस जगह पे प्लस का साइन लगा था इसलिए कि दोनों सेम था। यहाँ पे देखो आप, एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसलिए जो भागफल होगा उसमें माइनस का साइन लगेगा। उसी तरह इस जगह पे आप ध्यान दो, अगर बटा में दोनों माइनस में हो, यानी समान चिन्ह है, देखो यहाँ पे माइनस माइनस है, असमान नहीं है, एक ही जैसा चिन्ह है, माइनस माइनस। तो 4 का पहाड़ा एक बार और 4 का पहाड़ा 2 बार, 2 आ गया, और ये माइनस माइनस कट गया, आंसर क्या हो गया? 2। यानी भाग में उल्टा होता है। उसी तरह आप देखो, 4, 4 का पहाड़ा एक बार काटे, 4 का पहाड़ा 2 बार, कितना हो गया? 2। एक प्लस में है, ऊपर में माइनस में है, एक एक जोड़ में है, घटाव में है चिन्ह, इसलिए आंसर में क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। यही चीज लिखा हुआ है कि आपका हमेशा घटाव वाला चिन्ह ही लगेगा, अगर बटा में कोई संख्या हो और कोई एक अगर ऋणात्मक या धनात्मक में हो, कोई एक अगर जोड़ में है, दूसरा घटाव में है, तो हमेशा घटाव का साइन ही लगेगा। ये भाग के साथ ये कंडीशन है। और अगर दोनों घटाव में है तो प्लस बन जाएगा, दोनों प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसी चीज को यहाँ पे दर्शाया गया, आप समझो इसको। ए बी, ये साइन यहां रहे, अगर कोई एक साइन लगा हुआ है तो इस साइन को आप नीचे भी मान सकते हो या ऊपर भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई साइन बीच में, कभी कभी आप लोग कंफ्यूजन में होते हो कि सर ये साइन अगर मान लो 4/7, ये किसका साइन है? भाई ये दोनों का साइन है, बीच में अगर माइनस है ना, तो ये दोनों का, 4 भी माइनस में और 7 भी माइनस में, ऊपर माइनस रहे कि नीचे माइनस रहेगा, कोई बात उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप यहाँ पे देखो, एक माइनस में है एक प्लस में है ना, आंसर इसका हमेशा माइनस होगा। आंसर क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि वो माइनस दोनों डिजिट में लगा हुआ है, इसको मान लो आप इस तरह से। तो यहाँ पे देखो आप, इसको नीचे ऊपर में एक बार हमने प्लस लगाया, यहाँ पे एक बार प्लस माइनस लगा, नीचे प्लस, यहाँ पे देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, इस जगह पे देखो बीच में माइनस, आंसर क्या होगा? हमेशा माइनस ही होगा। यानी अगर आपने 2 1 का 2, 2 तिया 6, आंसर क्या होगा? माइनस में 3, 2 1 का 2, 2 तिया 6, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, आंसर क्या होगा? माइनस में 3, 2 1 का 2, 2 तिया 6, आंसर क्या होगा? माइनस में 3। समझ में आ रही बात? यही चीज दर्शा गया। कहीं एक जगह भी अगर माइनस लगा हुआ है बटा वाला संख्या में, तो वो संख्या क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन दोनों जगह अगर लिखा हुआ है, जैसे 6 माइनस में 3, यहाँ पे और यहाँ पे अगर माइनस लगा हुआ है तो फिर ये प्लस हो जाएगा। कैसे? 3 1 का 3, 3 दूना 6, ये माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा प्लस में 3। होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और एकदम कंसेप्ट क्लियर होता होगा। ये फैक्ट पार्ट वाइज अपलोड कर दी जाएगी, आप इसको कंटिन्यू देखिए और प्ले लिस्ट में जाके बिल्कुल देखिए। सारे वीडियोस क्लास वाइज जितने भी आपका एकेडमिक है, 8 to 6 से लेकर के आपका 12 तक, या फिर आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं आपके साथ और फिर आप इसका एंजॉय करें, पार्ट वाइज देखें क्लास को।